जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। कर्नाटक में इस समय ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स जोर शोर से चल रही है। आज सीएम सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार एक बार फिर से नाश्ते पर मिल रहे हैं और ऐसे में सीएम सिद्धारमैया डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के घर पहुंच चुके हैं। शिव कुमार से मिलने सिद्धारमैया उनके आवास पहुंचे हैं। इससे पहले भी दोनों के बीच ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई थी, तब यह मुलाकात मुख्यमंत्री के घर पर हुई थी। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर दोनों ही नेताओं में जमकर खींचतान देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि दोनों खुद कोई समाधान निकाल पाते हैं या फिर दिल्ली से ही इस पर फैसला होता है। तो एक बार फिर से ब्रेकफास्ट मीटिंग, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के आवास पर पहुंचे हैं। इससे पहले जब ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई थी तो दोनों की मुलाकात सीएम सिद्धारमैया के घर पर हुई थी। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर डीके शिव कुमार के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और दूसरी तस्वीर पिछली मुलाकात की है जब कर्नाटक में ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स देखने को मिली थी। ये ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी जिसमें डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर पहुंचे थे। कुर्सी की खींचतान जारी है। ऐसे में अगर बात करें तो जब पिछली मुलाकात हुई थी उसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस को संबोधित भी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी खींचतान नहीं है। तो कर्नाटक की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स, सीएम सिद्धारमैया शिव कुमार की नाश्ते पर एक बार फिर से मुलाकात, डीके शिव कुमार के आवास पर यह मीटिंग हो रही है। सीएम पद को लेकर कर्नाटक में संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शिव कुमार के समर्थकों ने दबाव बढ़ाया हुआ है। एक बार फिर से ये ब्रेकफास्ट मीटिंग, ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी, इससे पहले जब मुलाकात हुई थी उसके बाद दोनों ही नेताओं ने प्रेस को संबोधित भी किया था और यही कहा था कि कुछ भी नोकझोंक नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। और अब ये दूसरी बार मुलाकात, एक बार फिर से ब्रेकफास्ट मीटिंग, इस बार डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के घर पहुंचे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। जिस तरह से कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली थी और अब जब 2 साल से ज्यादा सिद्धारमैया सरकार को हो गए हैं तो डीके शिव कुमार के समर्थकों ने प्रेशर बनाना तेज कर दिया है। दोनों ही नेता इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से भी दिल्ली पहुंचकर मुलाकात कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यही कहा गया था कि आप आपस में बात करके देखिए। अब देखना यह होगा कि ये दूसरी ब्रेकफास्ट मीटिंग का कुछ रिजल्ट निकल पाता है, समस्या का हल निकल पाता है, या फिर दिल्ली से एक बार फिर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बीच में आना पड़ता है। तो कर्नाटक में कुर्सी को लेकर गहमा गहमी, एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच सीएम के पद को लेकर खींचतान देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के समर्थक प्रेशर बना रहे हैं। इससे पहले कई पोस्टर वॉर भी देखने को मिले थे। एक्स पर कई पोस्ट दोनों नेताओं ने किए थे। डीके शिव कुमार पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि शब्द कितने मायने रखते हैं राजनीति में। अगर आपने किसी को शब्द दिया है, वर्ड दिया है, तो कितना जरूरी है। जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के तेवर यहां पर थोड़े हल्के पड़े थे। उन्होंने कहा था कि जो भी आला कमान का फैसला होगा वो माना जाएगा। अब एक बार फिर से नाश्ते में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात, हालांकि इस मुलाकात से कुछ हल निकल पाता है या नहीं वो देखना भी जरूरी होगा। जहां एक तरफ कर्नाटक में सीएम के पद को लेकर कांग्रेस में ही जो कलह है वो खुलकर सामने आ गई है, तो वहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी जमकर तंज कस रही है और इसी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर भी नजर आ रही है। और खुशबू हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। खुशबू, इससे पहले भी ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई थी, दोनों नेता प्रेस के सामने आए थे और कहा था ऑल इज वेल। अब ये जब दूसरी बार ब्रेकफास्ट मीटिंग हो रही है, क्या माना जाए, कुछ हल निकल पाएगा?
देखिए, पिछली बार जब मीटिंग हुई, पिछली बार मीटिंग के बाद ही रिया कहा जा रहा था कि हो सकता है, क्योंकि आलाकमान जो है, आलाकमान ने डायरेक्शंस दिए थे कि आपस में मिलिए, आपस में मिल बैठ के शॉर्ट करिए चीज़ें, उसके बाद आलाकमान तक बात लेके आइए, क्योंकि अलग अलग बातें सबकी अलग अलग सुनने पे आलाकमान भी फैसला लेने में उसको दिक्कत हो रही है। यही कारण था कि यहाँ से डायरेक्शन दिए गए थे कि मिलिए, बैठिए, बात करिए। अब एक बार बैठक हुई, ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद बातचीत हुई, बातचीत में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि हो सकता है कि अब हल निकल जाए, इस बार इस समस्या का हल निकल जाए, जो सीएम को लेके, सीएम की कुर्सी को लेके जो डिप्टी सीएम और सीएम के बीच जो विवाद चल रहा है उसका। लेकिन उस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कहा गया सब कुछ ठीक है, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के की खबरों के साथ ही ये जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सब कुछ कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, वो ठीक नहीं है। दोबारा मीटिंग हो रही है, दोबारा बैठक हो रही है, मनाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि क्योंकि जिस तरीके से डीके शिव कुमार अपनी बातों पे अड़े हुए थे, अपनी कुर्सी की मांग को लेके अड़े हुए थे, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से बार बार ये हिंट कर रहे थे, आलाकमान को बार बार सिद्धारमैया को हिंट कर रहे थे कि जो वर्ड्स दिए गए थे उस वर्ड और वर्ड के पावर की बात कर रहे थे, उन चीज़ों को याद दिला रहे थे, यानी वो कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं। वहीं सिद्धारमैया की अगर बात की जाए, सिद्धारमैया भी भले ही वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आलाकमान जो भी कहेगा हम वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सिद्धारमैया भी अपनी कुर्सी की जो उनकी का मोह है उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि अभी भी ये जो मुद्दा है वो अभी भी विवादों में चल रहा है। आलाकमान के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटक में कहा जाता है कि सिद्धारमैया के पास वोट बैंक है तो डीके शिव कुमार के पास फाइनेंस है, यानी डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। वहीं सिद्धारमैया जो हैं उनके पास तगड़ा वोट बैंक है कर्नाटक के भीतर। ऐसे में आलाकमान ये फैसला नहीं कर पा रही है कि किस तरीके से ये जो फॉर्मूला है सेट किया जाए कि दोनों जो नेता हैं वो आपस में खुश हो जाएं। दोनों नेता में से कोई भी अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो सीधे तौर पे पार्टी कमज़ोर होगी। ऐसे में आलाकमान के लिए भी मुश्किलें हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है पहले आपस में सुलझाइए मसलों को, उसके बाद आलाकमान बीच में बीच बिचौलिया बनेगी। फिलहाल ये कहा जा रहा था कि उस मीटिंग के बाद की स्थिति की अगर बात करें, जो खींचतान देखने को मिल रहा है, उससे ये तो समझा जा सकता है कि सिद्धारमैया जो है कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं डीके शिव कुमार पहले ही कह चुके हैं कि वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। अब क्या समझा जाए कि क्या बीच का रास्ता, यानी कुछ समझाने की कोशिश चल रही है, या फिर जो है आर या पार ही होगा, यानी जो सत्ता है वो सौंपी जाएगी डीके शिव कुमार को? देखिए, जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से बार बार मीटिंग हो रही है डीके और सिद्धारमैया के बीच, ये कहा जा सकता है कि आर पार की लड़ाई अभी नहीं लड़ना चाहते हैं। आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझाए जाने की कोशिश की जा रही है। महत्वाकांक्षाएं दोनों की हैं, दोनों अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि ये मामला इतना लंबा जो है वो खिंच रहा है, और यही कारण है कि आलाकमान भी इस मामले में फंसा हुआ है। वो भी एक तरफा फैसला नहीं ले पा रहा है। 2.5 साल का जो फॉर्मूला तय हुआ था, 2.5 साल सिद्धारमैया, उसके बाद 2.5 साल डीके शिव कुमार। अब स्थिति ऐसी है, डीके शिव कुमार साफ तौर पे कह रहे हैं, अपनी नाराजगी भी खुल के व्यक्त कर रहे हैं। भले ही डीके शिव कुमार भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस हमारी पार्टी, हमारा परिवार है, और जो पार्टी की आलाकमान कहेगी हम करेंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर दोनों जो नेता हैं, दोनों नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए कहीं भी थोड़ा सा बेंड होने के लिए तैयार होते तो ये स्थिति आज ऐसी नहीं होती। फिलहाल लेकिन कोशिश यही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। यही कारण है कि बार बार ब्रेकफास्ट मीटिंग हो रही है, बार बार आपसी बातचीत हो रही है, क्योंकि पिछली ही मीटिंग के बाद कहा गया था कि इस मीटिंग के बाद अब दिल्ली तलब किया जा सकता है जल्द ही सिद्धा और डीके दोनों को। लेकिन उस मीटिंग के बाद जो चीज़ें थी वो नहीं संभली, नहीं सुलझी हैं। यही कारण है कि एक बार फिर से ब्रेकफास्ट मीटिंग आज की जा रही है। बिल्कुल, यानी आज की इस मीटिंग में कुछ सॉल्यूशन निकलता है, कुछ हल निकलता है, या फिर एक बार फिर से दिल्ली की तरफ से हस्तक्षेप होता है, वो देखना भी जरूरी होगा। खुशबू, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।